चलो CFPS में अब जो नया टॉपिक है हमारे पास वो प्रपोजल सिस्टम्स है। प्रपोजल बेसिकली होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्राइव कर रही हो, सही है, चाहे वो फ्यूल प्लस एयर के ड्राइव कर रही हो, चाहे वो कोई नोजल हो, उससे आपके पास किसी चीज़ को हम ड्राइव कर रहे हो उसको बोलते हैं प्रोपेलिंग सिस्टम होता है। आमतौर पे जो प्रोपेलिंग सिस्टम होता है उसमें हम गैस टरबाइन पढ़ेंगे यहाँ पे। और गैस टरबाइन की ना जो प्रोपेलिंग सिस्टम है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ प्रोपेलिंग सिस्टम को। सबसे पहले एयर ब्रीथिंग प्रोपेलिंग सिस्टम्स हैं जिनको एयर चाहिए होती है। दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन एयर ब्रीथिंग इंजन। हमारे जो कोर्स का पार्ट हिस्सा है ना वो एयर ब्रीथिंग प्रोपेलिंग सिस्टम्स हैं, जिसके अंदर टरबाइंस आ जाएगी सारी, और टर्बो शाफ्ट, टर्बो प्रॉप, रैम जेट, टर्बो फैन, ये सब देखते हैं होता क्या है ये। जबकि नॉन ब्रीथिंग में ये इलेक्ट्रिक प्रोपेलिंग सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा होता है, या फिर कोई न्यूक्लियर पावर होती है, कोई मोटर होती है जिसको चलाते हैं, तो उससे हमारे पास ये नॉन ब्रीथिंग प्रोपेलिंग सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं। हमारे पास जो इस कोर्स का जो स्कोप है जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर प्रपोजल के अंदर, उसमें सिर्फ ये आएगा गैस टरबाइन आएगी और उसके कुछ टाइप्स आएंगी। जो गैस टरबाइन का सिंपल अगर हम देखें तो इसमें अगर सिंपल मानो देखें, गैस टरबाइन सिर्फ कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर को हम बाहर से एयर देते हैं, वो एयर इसको कंप्रेसर एयर को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद इसको हम कंबशन चैम्बर में भेजते हैं, यहाँ पे हमारी गैस की कंबशन होती है, फिर उसके बाद इसको भेजते हैं टरबाइन में। टरबाइन से हम पावर आउटपुट जनरेट कर रहे होते हैं, और आपको जो टरबाइन ही होती है ना वही आपके कंप्रेसर को रन भी कर रही होती है। मोस्ट ऑफ द पार्ट, अबाउट 2/3 ऑफ द पार्ट जो टरबाइन जो प्रोड्यूस करती है ना, जो टरबाइन फॉर एग्जांपल जितनी पावर प्रोड्यूस कर रही है उसका 2/3 पार्ट आपके कंप्रेसर को आइडल केस में मिल रहा होता है। तो ये अगर हम तो ये इसका थोड़ा ड्रॉबैक भी है, क्योंकि कंप्रेसर काफ़ी ज़्यादा पावर हमारी इससे टरबाइन की तकरीबन 2/3 पावर इसकी ले रहा होता है। अच्छा, ना सिर्फ इसके अंदर हम इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए इसका प्रेशर रेशो बढ़ा सकते हैं कंप्रेसर का, इस तरह इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए हम इसका इनलेट टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए हम इसको क्लोज साइकिल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा सकते हैं, और यहाँ पे हम इंटरकूलर लगा सकते हैं, डबल कंप्रेसर लगा सकते हैं, डबल टरबाइन लगा सकते हैं। तो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, सारे यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। सेकेंड हमारे जो गैस टरबाइन है उसकी दो टाइप्स आई थी हमारे पास। पहले ओपन साइकिल गैस टरबाइन है, दूसरी क्लोज साइकिल है। ये जो हमारे पास गैस टरबाइन है ओपन साइकिल है, मतलब बाहर से एयर लेती है और उसी एयर को जला के कम्बस्ट कर देती है और एयर को एग्जॉस्ट कर देती है। आमतौर पर जो आपको जो एरोप्लेन होता है उसमें इस किस्म की टरबाइन का यूज़ किया जाता है। जबकि पावर जनरेशन की बात करें तो उसमें हम क्लोज साइकिल गैस टरबाइन यूज़ करते हैं। वो कुछ इस तरह की होती है, इसमें हमारे पास ना जो गैस होती है जो अंदर मूव कर रही होती है वो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट में होती है हमारे फ्यूल के। यहाँ से गैस का अलग सर्किट है, और हम जो हीटिंग होती है ना वो एक अलग सर्किट से हीट कर रहे होते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, गैस यहाँ पे जा रही है, कंप्रेस होकर गैस निकली, हम बाकायदा गैस को फ्यूल के साथ मिक्स नहीं कर रहे, एक अलग यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है जिससे सिर्फ उस गैस को हम हीट दे रहे हैं, और वही टरबाइन में जा रही है। टरबाइन से निकलने के बाद हम उसको बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं फेंक रहे, बल्कि उसको दोबारा हम इंटरकूलर में या किसी प्रोसेस कूलर में भेज रहे हैं, जिससे थोड़ा उसको ठंडा कर रहे हैं ताकि उसका डेंसिटी बढ़ेगी। रुक जाओ, यहाँ से निकलेगा। जब भी किसी को ठंडा करते हैं ना तो मास डिवाइडेड वॉल्यूम उसकी डेंसिटी कम होती है, सही है, डेंसिटी कम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ मेरे को। अच्छा, एक दो हमारे पैरामीटर होते हैं, एक पैरामीटर होता है डेंसिटी, एक पैरामीटर होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम ना। ये दोनों एक दूसरे के होते हैं रेसिप्रोकल। हमारी कोशिश होती है कि जो हमारा जो कंप्रेसर है ना इसके अंदर कम स्पेसिफिक वॉल्यूम डाला जाए। अगर हमें इसके अंदर कम स्पेसिफिक वॉल्यूम डालना है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं ना तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, सही है। वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, सही है। अगर डेंसिटी कम हो रही तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ रहा होता है। अगर कंप्रेसर के अंदर हम हाई स्पेसिफिक वॉल्यूम वाली एयर इंजेक्ट करेंगे ना तो कंप्रेसर की एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता है। तो इसको ठंडा करने की बड़ी वजह ये भी होती है कि हम इसकी डेंसिटी को बढ़ाएं, ठंडा कर रहे हैं ना, जिससे वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा तो डेंसिटी हमारी बढ़ जाएगी। जब डेंसिटी बढ़ेगी तो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा, आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा।
तो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा, जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर जो होगा एफिशिएंटली वर्क कर रहा होगा। तो ये सारे इस पर एक फ़ायदा होता है। अच्छा बाबा है। अच्छा, इसमें हीटर का एक फ़ायदा क्या होता है कि इसके अंदर हम जो लो ग्रेड फ्यूल होते हैं ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पे गैस टरबाइन में, जो रियली गैस टरबाइन है ना, इसमें हमें हाई ग्रेड फ्यूल यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो फ्यूल भी हमारे जाके, जो फ्यूल के जो कार्बोनेट वगैरह होते हैं वो भी हमारे टरबाइन के ब्लेड पे जाके स्ट्राइक कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लो ग्रेड फ्यूल जो होता है, जिसके अंदर ज़्यादा डेब्रिस वगैरह होते हैं, वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये उसका एक प्लस पॉइंट है। तो ये सारे प्लस पॉइंट इसके यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे पहला पॉइंट का लिखा हुआ है कि इसका एक फ़ायदा ये भी होता है क्योंकि हम इनिशियली जो एयर से ना, एटमॉस्फेयर से इसके अंदर इनटेक नहीं कर रहे होते हैं, हम इनटेक जो कर रहे होते हैं इस प्री कूलर से कर रहे होते हैं। तो आमतौर पे अमूमन हमारा प्रेशर पहले से थोड़ा हाई होता है, कंप्रेसर को थोड़ा कम वर्क करना पड़ता है। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें कोई ओरिजिनल खदशा नहीं होता, क्योंकि हम एक बिल्कुल प्यूरीफाइड हीलियम गैस अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। तीसरी चीज़, इसके अंदर जो फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू है, आप कोई सा भी लो ग्रेड फ्यूल यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, जिसकी आपकी कैलोरिफिक वैल्यू हाई हो, उसके अंदर कुछ भी मसले वगैरह हो, लेकिन क्योंकि फ्यूल ने डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट होना नहीं आपकी एयर से, क्योंकि फ्यूल की सिर्फ हम एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं, कोई सा भी फ्यूल आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। इस तरह अगला है इनर्ट गैस यूज़ कर सकते हो, और टेम्परेचर इसका इतना अचीव हो सकता है। अगर जो वेस्ट हीट वगैरह यहाँ पे, जो आपकी वेस्ट हीट यहाँ से आ रही है, अमूमन अगर हमारे पास ओपन गैस टरबाइन होती है ना,